रोशनी। वो भाभी, ऊपर गद्दे पे नींद नहीं आ रही थी ना, नीचे बिछा लिया था। ये थोड़ा रख दो ना। ठीक है, ब्रेकफास्ट बन गया, तुम लोग आ जाओ। ठीक। पता है, सुबह में मैं देवर जी के कमरे में गई थी, अच्छा, तो पता है वहां पे मैं क्या देखी? क्या देखी? देवर जी अपना बिस्तर जमीन पे बिछाकर सोए हुए थे। क्यों? ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आई और मैं उन दोनों से बात भी नहीं की, पर मुझे कुछ चीजें सही नहीं लग रही हैं। रोशनी कहाँ थी? वो वॉशरूम से बाहर आई, वॉशरूम गई हुई थी और वो जमीन पे बिस्तर बिछाकर सोए थे। दोनों में कुछ ठीक नहीं है क्या? मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, 4 दिन ही हो रहे उनकी शादी को। घर पे तुम रहती हो, रोशनी ने कुछ बताया हो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट दोनों सही क्यों नहीं थे। कुछ बिहेवियर वगैरह अलग, ऐसा कुछ? चलो कोई नहीं, मैं दानिश से बात करूंगा एक बार। आप एक बार बात करो, देखो, क्योंकि ये चीजें सही नहीं है ना। कोई नहीं, टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ दानिश से। सो जाता हूँ। हाँ जी सक्सेना साहब, बस बस पहुंच रहे हैं ऑफिस, 15 मिनट का रास्ता और रह गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। ऑफिस आ चुके हैं क्या सक्सेना जी? हाँ, सक्सेना जी पहुंच गए ऑफिस। दानिश एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारे और रोशनी के बीच सब ठीक है? हाँ भैया, सब ठीक है। पक्का? हाँ मतलब ऐसी क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हैं? देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू मुझसे कुछ भी शेयर कर सकता है, मालूम है ना तुझे? भैया कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है वैसे। कल तेरी भाभी आई थी तेरे कमरे में, उसने मुझे बताया कि तू बिस्तर के नीचे सो रहा था। दानिश, तुम्हारी शादी को बस अभी 3 से 4 दिन हुए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे रिश्ते में किसी तरह की कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। भैया रोशनी अभी कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ। कंफर्टेबल नहीं है मतलब? आप खुद पूछ लो उससे, उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है ये। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती? देखो, ये जो परिस्थिति पैदा हुई है तुम दोनों के बीच में, उसका निपटारा सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, पर उससे होगा ये कि तुम दोनों जिंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, हमेशा के लिए एक टैग लग जाएगा तुम दोनों की जिंदगी पे कि तुम्हारी पहली शादी नाकाम रही थी। तुम्हारे घर वालों को तकलीफ होगी और हमें भी तकलीफ होगी, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे तुम अपनी जिंदगी में खुश ही रहोगे। और दूसरा तरीका ये है रोशनी, कि तुम इस रिश्ते को, हमें और दानिश को थोड़ा वक्त दो। देखो रोशनी, तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुम्हारा बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा।
अतीत हर किसी का होता है, तुम्हारा भी है, और मैं तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। पर तुम्हारे लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान से तुम्हारा कोई रिश्ता था, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। अब उसके चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, ये घर तुम्हारे लिए नया है, ये परिवार नया है। जिस इंसान के साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाली हो, उस इंसान को तुम बिल्कुल भी नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारी अचानक से शादी फिक्स हो गई। एक बड़ा भाई होने के नाते, इस घर का मुखिया होने के नाते, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम दूसरा ऑप्शन चूज करो। ज़्यादा नहीं, बस हमें कुछ महीने का वक्त दो, और उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये परिवार तुम्हारे लिए सही नहीं है, जिस इंसान से तुम्हारी शादी हुई है वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो फिर तुम जो फैसला करोगी हमें वो मंजूर होगा। सुनिए, यहीं पे सो जाइए। नहीं, मैं नीचे नीचे कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाइए। ये लीजिए, जल्दी जल्दी खाइए। एक तो आप पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं। लेट हो जाएगा, ऑफिस जाना है, भैया गुस्सा करेंगे। खाइए। क्या भैया गुस्सा करेंगे? भैया कुछ गुस्सा नहीं करेंगे। चलो दानी। भैया हाँ भैया चलो। अच्छा हुआ क्या पा गए? ये देखिए ना, एक तो ऑफिस से पूरा दिन भूखे रहते हो, ऊपर से अभी भी खाना खिलाओ तो खा नहीं रहे हैं। समझाइए कुछ, जल्दी जल्दी खाइए ना। अरे सही तो बोल रही है, जब खिला रही है तो खा ले। क्या बात है देवर जी। अरे भाभी आप भी ना। दानिश एक काम करो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम 1-2 घंटे बाद। हाँ भैया ने ना एकदम ही सही कहा। आप 2 घंटे बाद आप जाएंगे अच्छे से खाना वाना खा के, समझे? चलिए, अब तो कोई टेंशन में नहीं है।